हेलो गाइस, दिस इज़ सुताक्षी कुमारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो होप आपने मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखा होगा। अगर आपने मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाके देखिए, तब आपको ये वाला वीडियो में समझ में आएगा। तो हम लोग पहले हम लोग क्या शुरू किए थे, चैप्टर 1 जो कि था रैशनल नंबर, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जो कि रैशनल नंबर हम लोग शुरू किए थे। उसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक होने वाला है जो कि है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। उसमें मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, उसमें बस इतना है कि आज हम लोग पूरा एक्सरसाइज भी कवर अप करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स होता क्या है, जिसमें उसमें दो होता है, पार्ट्स होते हैं जिसको आप लोग को याद करना होगा, जिसको आप लोग को मतलब अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोग को बाकी क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स है, जैसे कि पहला पॉइंट है उसका कि every positive rational number is greater than 0 and second है कि every negative rational number is less than 0। पहला क्या है, every positive rational number is greater than 0। दूसरा क्या है, every negative rational number is less than 0। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्या कि जो सारा जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर, जितना भी पॉजिटिव, वो सब 0 से बड़ा होगा। जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 3/4 और 0 में से ग्रेटर कौन सा है। तो पहले ही मैंने बताया कि जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो क्या होगा, 3/4 जो होगा वो मतलब ग्रेटर रैशनल नंबर होगा। तो समझ में आया। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर का। उसका ले लेते हैं जैसे कि -2/4। तो और 0 में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो होगा 0। क्यों, क्योंकि -2/4 है नेगेटिव, तो नेगेटिव रैशनल नंबर से हमेशा 0 छोटा हो, नेगेटिव रैशनल नंबर हमेशा 0 से छोटा होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से और क्लियरिटी तरीके से आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। जैसे कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1A। तो उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को आज पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा नहीं, कुछ क्वेश्चन उसमें से मैं आज आप लोग को सॉल्व करके अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स है, उससे पहले आप लोग कुछ मैंने पॉइंट्स लिखा है, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जिससे आप लोगों को याद रहेगा। तभी आप लोग का सारा क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज पे है वो बन जाएगा आप लोग से, ठीक है। तो हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं एग्जाम्पल्स का। पहला क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स है जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया और पहले आप लोग को समझा दिया है। पहला क्या, एवरी पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर दैन 0। जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो होगा 0 से हमेशा बड़ा। और एवरी नेगेटिव रैशनल नंबर इज़ लेस दैन 0। जितना भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। आप लोग का एग्जाम्पल्स भी मैंने आप लोग को दे दिया है, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। नाउ तो पहला क्वेश्चन है -3/4 और -5/6 में से बड़ा कौन सा है। तो उसको निकालने के लिए पहले हम लोग 3 बाय -4 को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, -3/4। अब दूसरा क्या है, -5/6। अब दोनों एकदम इक्वल में हो गया, तो -5/6। अब एलसीएम लेंगे हम लोग 4 और 6 का। जब हम लोग एलसीएम लेंगे 4 और 6 का तो क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। तो हम लोग को डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए, दोनों के में डिनोमिनेटर में 12 लाने के लिए वो क्या करना होगा, पहला है -3/4। तो क्या है, ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर में 12 आ जाए। हमने जब हम लोग किए तो क्या आया, डिनोमिनेटर में 12 आ गया, -9/12 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग -5/6 को भी ऐसा कौन सी चीज़ से हम लोग क्या करेंगे, -5 किए थे तो -5/6 को भी हम लोग को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा डिनोमिनेटर में 12। तो जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, -10/12 आ गया, ठीक है। तो अब इन दोनों में से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि बड़ा और छोटा कौन सा है। तो -9 हमेशा जब हम लोग लाइन रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है, -9 -10 से बड़ा होता है, नेगेटिव में हमेशा ऐसा होता है। तो क्या होगा, -9 जो होगा -10 से बड़ा होगा। देन आफ्टर दैट हम लोग
तो उसके बाद अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस हम लोग इसको लिख सकते हैं कि -3/4 जो है वो -6 से बड़ा है, -5/6 से बड़ा है। या फिर जो हम लोग जब हम लोग -3/4 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया था, 3/-4। तो इन दोनों में से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कौन सा बड़ा है। तो इस दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3/-4। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल भी आप लोग के लिए, मतलब आप लोग के और अच्छे आप लोग को समझ में आ जाए, तो दूसरे एग्जाम्पल्स मैं आप लोग को समझाती हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को और क्लैरिटी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेती हूँ मैं, जो कि है पहला है अरेंज द नंबर। पहले हम लोग करेंगे क्या, -3/5 है और 7/-10 है एंड -5/8 है। इन सब में से डिनोमिनेटर जो क्या है, इन दोनों सबका पॉजिटिव है, बट इसका 7/-10 इसका जो डिनोमिनेटर है ये नेगेटिव में है। तो इसको पहले हम लोग को डिनोमिनेटर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 7/-10 को हम लोग को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब क्या हो गया, अब तीनों के तीनों पॉजिटिव हो गया, तीनों का तीनों जो डिनोमिनेटर था उस दोनों सबका पॉजिटिव में हो गया। तब हम लोग इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब तो जब हम लोग 5, 10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 5 और 10 का एलसीएम लेने के बाद हम लोग का 40 आएगा। तो जो 40 आ गया, अब इन तीनों का एलसीएम लेने के बाद अब हम लोग अच्छे से इसको, मतलब ऐसा किस चीज़ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -3/5 को, जो नीचे में डिनोमिनेटर में 40 आ जाए। तो इंटू 8 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। इंटू 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में -24 आ जाएगा और नीचे में 40 आ जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर 40 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था हम लोग का, -7/10। अब इन दोनों में से ऐसा कौन सा चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे में 40 आ जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो जब इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 40 आ गया। अब हम लोग दूसरा क्या था, तीसरा वाला -5/8। -5/8 को जब हम लोग ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर में 40 आ जाए। तो अब 8 को हम लोग जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 40 आ जाएगा। अब इन तीनों में 40 आ गया। अब तीनों का जितना भी एलसीएम लेंगे तो फिर तीनों का अब सेम आ गया। तो अब इन तीनों में से बड़ा कौन सा आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इन तीनों में से बड़ा कौन सा है, इन तीनों में से आप लोग को बड़ा कौन सा ये समझ में आ रहा होगा कि -28/40 बड़ा है। मतलब -28 जो है वो का क्वेश्चन 3/8 और 0 में से बड़ा कौन सा है। तो हम लोग पहले वो निकालते हैं। तो आप लोग को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि जितना भी पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, समझ में आ गया होगा कि 3/8 जो होगा वो बड़ा होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखिए वो जो 2 पॉइंट्स है वो इसमें आ गया, इसलिए जो ये वाला है वो मतलब बेस्ड है। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आ सकता है। आप लोग मतलब कंफ्यूज करने के लिए या फिर एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चंस आ सकता है। तो इन सब में आप लोग को बेस्ड क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। तो 3/8 में से 3/8 बड़ा है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन भी इसका आप लोग के लिए ले लेती हूँ मैं, जो कि है -2/9। अब नेगेटिव का भी ले लेते हैं। तो -2/9 में से बड़ा कौन सा होगा, 0 होगा। इसमें 0 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही पॉइंट्स में समझाया था। उसका दूसरा पॉइंट क्या था कि नेगेटिव रैशनल नंबर होगा, जो 0 है वो क्या है, पॉजिटिव नंबर है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे वो, क्योंकि वो बड़ा होगा। वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसका हम लोग का फोर्थ क्वेश्चन कौन सा होगा, -5/7 और एक होगा -4/7। अब देखिए इन दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो हम लोग को तो इसमें एलसीएम या फिर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग को इसमें समझ में आ रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब हम लोग रिप्रेजेंट लाइन में करते हैं तो हम लोग का कौन सा सबसे बड़ा होता है, -4 जो होता है
वो हमारा बड़ा होता है। क्या होता है? -4 बड़ा होता है। तो -5 से -4 बड़ा होगा। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -5/7 से -4/7 ग्रेटर है। ठीक है, -4/7 इज़ ग्रेटर देन -5/7। ठीक है, अब हम कुछ एक और ले लेते हैं डिफरेंट वाला भी। ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट वाला एक और क्वेश्चन है जो कि हम लोग ले लेते हैं एज अ -12/5 और -3। ठीक है, इन दोनों का लेते हैं। तो अब आप लोग को इसमें दिख रहा होगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग पहले इसका। -12/5 और -3 से बड़ा कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग इसका लेते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर बना रहे हैं? 6 का क्वेश्चन नंबर 6 बना रही हूँ मैं। ठीक है, 6 का सम पार्ट 6। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या क्वेश्चंस बना रही हूँ। तो हम लोग पहले इसका सॉल्व करते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है इन दोनों में से। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग एलसीएम लेंगे। तो -3 जो है, अगर हम लोग देखा जाए तो -3 के नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग उसको 1 मानेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग को डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 आया था, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? -12/5 इज़ इक्वल टू -12/5। हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे -12/5 को। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 5 है, तो इसका तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा? -12/5 ही होगा। अब क्योंकि -3/1 में कोई मतलब उसमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से। डिनोमिनेटर में 5 लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। तो हम लोग जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -15/5 आ जाएगा। ठीक है, -15/5 आ गया। अब डिनोमिनेटर में 5 दोनों के आ गया। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आप लोग को समझ में आ रहा होगा? तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा? -12/5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि -12 -15 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग एज इसको लिख सकते हैं कि -12/5 है जो कि -3 से बड़ा है। ठीक है, दैट इज़ -12/5 इज़ ग्रेटर देन -3। अब हम लोग 6 का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 बना लिया, क्योंकि बाकी सारा क्वेश्चंस ऑलरेडी सेम है। आप लोग वो सारा क्वेश्चंस बना सकते हो खुद से। अगर आप लोग को उसमें से कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी उसमें अगले वीडियो में। अब हम लोग 7th वाला पार्ट बनाएंगे। 7 का क्वेश्चन नंबर 1 बनाने वाले हम लोग। ठीक है, तो जब हम लोग उसको सॉल्व 7 का 1 हम लोग करते हैं, उसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, सब सेम ही है सारा, जितना भी क्वेश्चंस मैं अभी सॉल्व करा रही हूँ सारा का पार्ट जितना भी सब सेम है। तो पहला क्वेश्चन है उसका -3/7 और 6/-13। इसमें क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आप लोग को करेक्ट सिंबल के साथ। ठीक है, तो -3/7 और 6/-13 में से बड़ा कौन सा है? जब हम लोग इसको बनाएं तो एलसीएम जब इसका हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा? 7 और 13 का जब हम लोग एलसीएम नहीं, पहले हम लोग को ना, क्योंकि इन दिनों का जो डिनोमिनेटर है उसमें वो सेम नहीं है, एक में पॉजिटिव है तो एक में नेगेटिव है। तो पहले ही मैंने आप लोग को समझाया था कि जो नेगेटिव और वाला होगा उसमें आप लोग को वो ×1 -1 करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग को ऑलरेडी ये बात समझ में आ गया होगा। तो पहले आप लोग को ×-1 कर दो। बार बार ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को फिर भी लगता है तो मैं नीचे आप लोग को अच्छे से इधर साइड में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो -3/7 को हम लोग जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3/7 आ जाएगा। वो ऑलरेडी सेम आएगा। लेकिन हम लोग जब 6 और -13 को हम लोग को डिफरेंट करना है, मतलब उन दोनों को -13 को हम लोग को पॉजिटिव में करना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? -6/13। अब ये पॉजिटिव में हो गया। अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं 7 और 13 का। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 91 आ जाएगा। अब हम लोग को -3/7 से ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो आ जाएगा 91। तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -39/91। अब डिनोमिनेटर में 91 इसमें आ गया। अब हम लोग को 6/-13 में भी ऐसा कौन सा चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो
91 आ जाए। तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में तो क्या आ जाएगा, -42/91। ठीक है, अब हम लोग अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, इक्वल हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, -39/91। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं -39/91 इज़ ग्रेटर देन -42/91। अब हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं -3/7 इज़ ग्रेटर देन 6/-13। होप आप लोग को समझ में आ गया। 7 तक का हम लोग का क्वेश्चन बन गया था। अब हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि 8 का थोड़ा सा क्वेश्चन जो 3 है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो आप लोग को बना के हम बताएंगे। क्वेश्चन है कि 3/-5 और -7/10 -11/15 एंड -13/20, ये है क्वेश्चन। इसको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में ना एक जो है वो -5 है, तो पहले उसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव में, क्योंकि सारा जो है वो पॉजिटिव में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब इक्वल हो गया। अब इन सब को सॉल्व करेंगे। पहले 5, 10 और 15 और 20 का इन सब का एलसीएम लेंगे हम लोग। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इन सब का तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। इन सब का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। तो 60 आ गया। अब इन सब का एलसीएम करने के बाद अब इन सबको सबके डिनोमिनेटर में 60 लाने के लिए हम लोगों को सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज़ से, तो 60 आएगा। तो -3/5 को हम लोग ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा। तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में 60 आ गया। अब दूसरे को करेंगे तो -7/10। 7 तक का हम लोग का क्वेश्चन बन गया था। अब हम लोग 8 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि 8 का थोड़ा सा क्वेश्चन जो 3 है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो वो आप लोग को बना के हम बताएंगे। क्वेश्चन है कि 3/-5 और -7/10 -11/15 एंड -13/20, ये है क्वेश्चन। इसको क्या करना है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज करना है रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहले अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिनोमिनेटर में ना एक जो है वो -5 है, तो पहले उसको कन्वर्ट करना होगा पॉजिटिव में, क्योंकि सारा जो है वो पॉजिटिव में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब इक्वल हो गया। अब इन सब को सॉल्व करेंगे। पहले 5, 10 और 15 और 20 का इन सब का एलसीएम लेंगे हम लोग। अगर हम लोग एलसीएम लेंगे इन सब का तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। इन सब का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60। तो 60 आ गया। अब इन सब का एलसीएम करने के बाद अब इन सबको सबके डिनोमिनेटर में 60 लाने के लिए हम लोगों को सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किस चीज़ से, तो 60 आएगा। तो -3/5 को हम लोग ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 आएगा। तो 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 3 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -36, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसमें डिनोमिनेटर में 60 आ गया। अब दूसरे को करेंगे तो -7/10 लोग -7/10 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा। तो अब इसका डिनोमिनेटर में 60 आ गया। अब हम लोग दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे। अब हम लोग करेंगे -11/15 को 60 से जब हम लोग
60 लाने के लिए हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किस चीज़ से? 4 से। तो 4 से जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा कितना आ गया? -44/60। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसको -13/20 को। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा डिनोमिनेटर में 60 आ जाएगा। वैसे ही सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारा 60 आ गया डिनोमिनेटर में। अब हम लोग इसको अरेंज करेंगे, मतलब कि देखेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा है -44/60, तो -44 सबसे बड़ा है। उसके बाद है हमारा -42/60, वो बड़ा है। उसके बाद हमारा सबसे बड़ा है -39/60 और नेक्स्ट है हमारा -36/60। तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हेंस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, हेंस हम लोग -11/15 और हम लोग दूसरा लिख सकते हैं -7/10। उसके बाद बड़ा कौन सा है? उसके बाद -13/20 है। उसके बाद फिर है -3/5। ठीक है, तो ये अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लोग ऐसे और अच्छे से उसको लिखेंगे तो है -11/15। उसके बाद फिर है -7/10। तो अब हम लोग ये वाला सॉल्व हो गया कि हम लोग क्यों यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखे, इसलिए क्योंकि जो -3/5 है उसको हम लोग को पूरे अच्छे तरीके से, जैसे वहाँ पर लिखा हुआ था कि 3/-5 है, हम लोग उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किए थे, इसलिए हम लोग पहले सबको अरेंज करेंगे। तो -11/15 इज़ ग्रेटर दैन -7/10, -7/10 इज़ ग्रेटर दैन -13/20 एंड -13/20 इज़ ग्रेटर दैन 3/-5। तो ये हमारा फुल आंसर है जिसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। अब हम लोग एक और क्वेश्चन 9th नंबर लेते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर है जिसमें हम लोग को क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग इसको पहले हम लोग क्या कर रहे थे? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो कि है -2 और -13/6। उसके बाद है 8/-3 एंड 1/3। तो पहले तो हम लोग इसको ये करेंगे कि पहले सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद पहले हम लोग इसको ये करेंगे कि सारे का जो जितना भी है सब पॉजिटिव में है, तो -3 जो है वो नेगेटिव में है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को पता ही है क्या करना है, तो उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही उसको लिख देते हैं -8/3, क्योंकि उसको हम लोग जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -8/3। ठीक है, तो अब ये सारा पॉजिटिव में हो गया है। तो क्योंकि -2 के नीचे कुछ नहीं है तो उसको हम लोग 1 मानेंगे, एज अ 1 मानेंगे। तो सबका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जैसे 1, 6, 3 एंड 3, इन सब का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? हमारा एलसीएम करके 6 आएगा। 6 आएगा एलसीएम करके। तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो -2/1 को ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 6 आ जाए। तो 2 को हम लोग किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे? तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, मैंने उससे पहले 3 बोल दिया था। तो -2 को हम लोग जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में हमारा -12/6 आ जाएगा। अब हम लोग दूसरा भी वैसे ही करेंगे जो कि है -8/3। उसको भी हम लोग सेम -13/6 है, तो उसको हम लोग को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके डिनोमिनेटर में 6 है, तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग उसके अलावा तीसरा वाला करेंगे जो कि है -8/3। उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसको हम लोग -13/6 को ऐसे ही रहने देंगे। तो हम लोग पहले ऊपर लिख देते हैं -13/6, ऊपर में लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पर -12/6 के बगल में हम लोग -13/6 लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? उसको जब हम लोग -8/, को जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी -13 को और 6 को मल्टीप्लाई करने की 1 से, पर फिर भी कर देते हैं। तो -13/6 आ गया। और -8/3 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे। तो कितना आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई।
तो अब हम लोग इसको कर दिए, तो कितना गया, -16/6 आ गया, डिनोमिनेटर में 6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को भी हम 1/3 को भी हम लोग पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज, पहला हम लोग का क्या हो जाएगा, 2/6। 2/6 जो है वो बड़ा है, उसके बाद फिर -12/6, उसके बाद फिर -13/6, उसके बाद क्या है, -16/6। तो ये अब हम लोग ऐसा, तो हम लोग 2/6 आ गया था। ठीक है, तो हम लोग 2/6 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 हम लोग लिख सकते हैं 2/6 को। ठीक है, तो हम लोग 1/3 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग -12/6 को हम लोग -2 लिख सकते हैं, एंड उसके बाद फिर -13/6 को हम लोग लिख सकते हैं, वही रहेगा -13/6, और -16/6 को हम लोग 8/-3 लिख सकते हैं। तो ऐसे इसको बोलते कैसे हैं, पहले समझिए। 1/3 is greater than -2, and -2 is greater than -13/6, and -13/6 is greater than 8/-3। 8/-3 इसलिए क्योंकि पहले जब हम लोग इसको कन्वर्ट किए थे इंटू 1 करके, इसीलिए इंटू -1 करके, इसीलिए हम लोग पूरे अच्छे से इसको 8/-3 लिखेंगे। समझ में आ गया? होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा मैंने जो समझाया है। अगर आप लोग को मैंने मतलब 9th क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, और भी क्वेश्चंस है, तो अगर आप लोग बनाइए, और अगर आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि आप लोग को कौन सा क्वेश्चन डाउट है। जो भी क्वेश्चन डाउट होगा मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाऊंगी अगले वीडियो में। 10th वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ट्रू फॉल्स है, और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन वो उस चीज़ को मैंने पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन अच्छे से कर चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए वो वाला मैं नहीं बताई हूँ। अगर आप लोग को डाउट होगा फिर भी, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हो मेरे वीडियो पे, तो अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे मेरे वीडियो पे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को किस चीज़ पे डाउट है, आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पता कैसे चलेगा किसी चीज़ के बारे में। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़, समझ में आ रहा है प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के बारे में सुन के कि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है। तो प्लीज़ गाइस, आप लोग अगर कोई और डाउट है, कुछ भी डाउट है, आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग मुझे और सजेस्ट कीजिए कि मैं और कौन से वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूँ। कुछ भी, गेट रेडी विथ मी, और कुछ भी आप लोग को चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो वीडियोस आप लोग के लिए बनाऊँगी। एंड प्लीज़ गाइज, सब्सक्राइब माई चैनल, like and do share with your friends and family members. I will be very happy by seeing that, and please comment that आप लोग कहाँ से वीडियो मेरा देख रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।